नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें एक ऐसी खबर आज आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्ट स्वयं ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को पकड़ के लाओ, हर चीज को खंगालो, कोई बचने ना पाए। और ये खबर सुनते ही केजरीवाल की मुसीबत दिन दुगना रात चौगनी हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ईडी की तहकीकात आगे बढ़ रही है, केजरीवाल के तमाम चट्टे बट्टों की और उन तमाम लोगों की जिन लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए इस शराब घोटाले में कमाए हैं, सबकी पोल पट्टी खुलने वाली है। हड़कंप मचा हुआ है आम आदमी पार्टी के खेमे में, क्योंकि अदालत में जो कुछ हो रहा है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, न केजरीवाल के लिए न मनीष सिसोदिया के लिए। आप मीडिया में कितनी भी झूठ, कितना भी प्रोपेगेंडा, कितना भी प्रचार प्रसार ऐड देकर आप अपने इन कारनामों को झुठला नहीं सकते, क्योंकि खबर ही ऐसी है। दूसरा चेला पकड़ा गया, ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की मतलब 6 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अब सवाल यह है कि कोर्ट में क्या हुआ। कल हमने आपको बताया था किस तरह से विजय नायर के केस में यह साफ कर दिया था कि दाल में कुछ काला है और इसलिए 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन ईडी के चंगुल में फंसे हैं समीर महेंद्रू, और ईडी ने समीर महेंद्रू के बारे में क्या कहा। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज टोल्ड द दिल्ली कोर्ट दैट समीर महेंद्रू, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडो स्पिरिट ग्रुप, was one of the kingpins and major beneficiaries of the now scrapped Delhi excise policy. He conspired with other persons / entities having interest in the Delhi liquor trade to form a nexus of operation from manufacturing, wholesale and retail, which contradicted the stated objectives of the policy. समीर महेंद्रू को ईडी एक किंग पिन बता रही है। ये समीर महेंद्रू के साथ विजय नायर के साथ मिलकर किस तरीके से पॉलिसी बनाई गई और उगाही की गई, इसका एक आरोपी ईडी बता रही है। किसको? समीर महेंद्रू को। ये ध्यान रखिए, मीडिया में इन्हें बताया जा रहा है कि ये मनीष सिसोदिया के बड़े नजदीकी हैं, मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों ही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के करीबी है। विजय नायर तो बाकायदा केजरीवाल के सारे प्रचार प्रसार के मटेरियल, उसका सारा मीडिया और सब कुछ देखता है, और समीर महेंद्रू उगाही के धंधे में था और ये ईडी क्लेम कर रही है कि यही किंगपिन है। कैसे, क्या बताया गया? आगे ईडी ने कोर्ट में कहा, एज पर द ईडी, Mahendru had a partnership stake of 35% in Indo Spirit LLP, which got a wholesale L1 license. He also obtained 2 retail zone licenses under the name of Khao Gali Restaurant. The ED alleged that the profit that company made between November 17, 2021 and August 31, 2022 of rupees 50 crore is nothing but an undue benefit which has been generated out of criminal activities. These proceeds of crime were again layered and laundered in the guise of profit through various persons and entities. यह बताया गया 50 करोड़ रुपए की कमाई की है इस घोटाले से अकेले इस इंडो स्पिरिट वाले ने, और इस पैसे को बाकायदा मनी लॉन्डर किया गया। अब आप ये समझिए कि इस तरह का आरोप लगना कि आप बिजनेस कर रहे हैं, इसमें तो 2-3 खामियां ऑलरेडी निकल गई। पहली चीज ये, जो एक्साइज के जो पॉलिसी जो निर्धारित है, जो मानक, उसमें जिस किसी को भी आप मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस देते हैं उसे आप डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं दे सकते, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन का दे सकते हैं उसे आप रिटेल शॉप नहीं दे सकते। मालूम चल रहा है ये सारा काम में लगा हुआ है। तो ये बेनिफिट
इस इंडो स्पिरिट को क्यों दिया गया, ये खाओ गली को जो लाइसेंसेस दिए गए वो क्यों दिए गए, ये अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटी है। और ये तमाम प्रमाण जो ईडी ने जज साहब के सामने रखा, तो इसके बाद जज साहब ने क्या कहा उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जज साहब ने एक तरह से कहा कि पकड़ के लाओ मिनिस्टर को, पकड़ के लाओ मनीष सिसोदिया को, क्योंकि इस केस में जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और हर व्यक्ति को पकड़ के लाना और इसके तह तक जाना ये ईडी की जिम्मेदारी है। जज ने क्या कहा, स्पेशल जज M.K. नागपाल sent Mahendru to ED custody till October 6, observing that his custodial interrogation was necessary to ascertain the exact volume and the extent of laundered proceeds of crime. He needs to be confronted with digital and physical records stated to have been seized during searches and to go to the roots of cartelization volume of kickbacks alleged to have been paid to the government servant involving in drafting and implementation of the excise policy. जज साहब का क्लियर कट आदेश है कि रूट तक जाइए और ये जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस पॉलिसी को बनाया, उन तक किस तरीके से ये किकबैक पहुंचा, इससे खोजना जरूरी है। मतलब घंटी बज गई मनीष सिसोदिया की, क्योंकि अब ईडी 15 दिनों में पता नहीं कौन कौन से और राज को निकालने वाली है। इससे केजरीवाल के कैंप में दहशत मची हुई है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि एक दिन पहले स्पेशल कोर्ट में विजय नायर को 5 दिन की कस्टडी दी गई सीबीआई को। यह महेंद्रू का केस ईडी, लेकिन विजय नायर के केस में सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ये दोनों ही केस एक ही जज के सामने है। अब आप इस बात को समझिए कि जो जज ईडी के केस की सुनवाई कर रहे हैं वही सीबीआई के केस को भी सुन रहे हैं। मतलब ये ईडी के सुनवाई के दौरान जो बातें कही जा रही है वो बाकायदा जज साहब के माइंडसेट को बता रहा है कि उनको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है। ये केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार पता नहीं किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन जज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि इस केस में अंदर तक जाओ और पता करो कि किन लोगों ने इस तरीके का कानून बनाया, इस तरह की पॉलिसी बनाई और किस तरीके से मनी लॉन्डर किया गया। क्योंकि विजय नायर के केस में भी इसी जज साहब M.K. नागपाल, जिन्होंने क्या कहा, स्पेशल जज M.K. नागपाल ऑफ रॉज एवेन्यू कोर्ट while granting 5 days custody observed that the investigation in the case is at a nascent stage and a detailed custodial interrogation of the accused is felt necessary not only to unearth the entire conspiracy, the role played by different accused persons including public servants, but also to trace out the trail of ill-gotten money which is alleged to have been paid to the accused public servant by the way of commission. ये जो 6% और 12% का जो खेल चल रहा था, जज साहब का ये जो बयान है वो सीबीआई के केस में विजय नायर के सुनवाई के दौरान क्या कहा उन्होंने यही कहा कि विजय नायर को भी पकड़ के लेके जाओ, पता करो कि ये जो कमीशन का जो बंदरबाट हुआ है, और बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट कौन हो ये उस सीबीआई के एफआईआर में जो 15 अक्यूज्ड हैं इसमें 4 पब्लिक सर्वेंट हैं, 4 में से 3 ब्यूरोक्रेट और आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के कट्टर ईमानदार शराब मंत्री थे। तो ये कहानी मतलब कि अब एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रही है। मीडिया में भाषण देने से, कोर्ट के
जजमेंट को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जहां साक्ष्य देना होता है वहां भाषण से काम नहीं चलता। जज साहब के इन बयानों से एक बात तो समझ में आ रही, क्योंकि बातचीत की, चाहे वो ईडी की केस की सुनवाई के दौरान जज नागपाल ने जो बातें कही, या फिर सीबीआई विजय नायर के केस के दौरान जो जज साहब ने बातें कही, दोनों एक तरह एक पेज पे बातें कही जा रही है, जिससे यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि प्राइमा फेसी इस केस में बहुत कुछ काला काला है। पैसे की बंदरबाट हुई है। जिन लोगों ने इसमें अपना रोल अदा किया है, जो आरोपी बनाए गए हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब ईडी उस मनी ट्रेल को ट्रेस कर रही है और सीबीआई कानून में जो पलट फेर करके जो क्रिमिनलिटी एंगल है उसको तय कर रही है। जिन रिटेल शॉप के लोगों ने पैसे दिए, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने ये कबूल किया है कि वो पैसे देते थे, वो भी कैश में। दो स्टिंग ऑपरेशन आ गए कि ये सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि केजरीवाल की सरकार की तरफ से ऐसी नीति बना दी गई कि हमारे L1 लाइसेंसीज को जो कमीशन के रूप में पहले सिर्फ 2% मिला करता था, उसे बढ़ा करके इन्होंने 12% कर दिया, और ये जो 12% का जो कमीशन होता था उसमें 6% सीधे सीधे इन लोगों के द्वारा कैश में भेजा जाता था। तो क्लियर कट केस बन रहा है। और ये जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें खबर आई है कि एक सप्ताह के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जज साहब के बयान से तो लग ही रहा है कि केजरीवाल की इच्छा एक सप्ताह के अंदर पूरी हो जाएगी। हमारी नज़र इस घोटाले पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।